हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रैंडमली चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बाद में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और समझते हैं इसको थोड़ा डीप में। ओके, तो आज के इस टॉपिक में हम लूप के बारे में बात करेंगे। पाइथन में जो लूप हैं उनका हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने कोड में, और किस तरीके से इन फ्यूचर जब आप डेवलपमेंट में जाओगे तो इनका यूज कहाँ पे होने वाला है। तो वो सारे लॉजिक आज आपको समझ में आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ कोड भी लिखेंगे और समझेंगे इनको। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। तो ये है हमारी VS कोड की स्क्रीन। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फ़ाइल बना ली है lecture3.py करके। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया लूप के बारे में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लूप। और लूप हमारे पास दो प्रकार के हैं पाइथन में। एक है वाइल लूप, ठीक है, दूसरा है फॉर लूप। ओके, तो ये दोनों हमारे लूप हो जाएंगे। अब हम इसके बारे में डीप बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि लूप का बेसिकली हम यूज किस तरह की कंडीशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब हमें कोई रिपीटेड टास्क करवाना होता है, मतलब जो टास्क बार बार होता है, ऐसे टास्क को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको लूप में डाल सकते हैं। लूप बेसिकली करता क्या है कि सेम चीज़ को बार बार रिपीट करता है अनटिल ए सर्टेन कंडीशन मेट, राइट। कि कोई एक सर्टेन जो कंडीशन हमने दे रखी होती है, जब तक वो मैच नहीं करती तब तक वो चलता रहता है। तो मतलब लूप को बंद करने के लिए हमको कुछ कंडीशन देनी होती है, नहीं तो वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, जो इन्फिनिट हो जाएगा। मतलब अगर कंडीशन हर हमेशा ट्रू रहे तो वो चलता ही जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ले सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर अपना नाम पास करता हूँ अंकित। ठीक है, इसको अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन को रन करूँगा। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो मैं रन करता हूँ पाइथन और इसके बाद lecture3। ओके, ये रही, ये फाइल हमने रन कर दी। इसने देखो अंकित प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हमको सिर्फ एक बार अंकित प्रिंट करवाना था तो इसने सिंपली कर दिया प्रिंट। ले सपोज मुझे अगर दो बार करना होता तो मैं क्या करता, दो बार इसको अंकित को कॉपी पेस्ट मारूंगा और फिर से पाइथन की फ़ाइल को रन कर दूंगा। ठीक है, ओके, हम टर्मिनल में आते हैं, पाइथन लिखते हैं और रन कर देते हैं तीसरे नंबर की फ़ाइल। फिर से देखो उसने दो बार अंकित प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको दो बार प्रिंट कराना था। तो ये देखिए छोटी मोटी कंडीशन है, जब तब आप ऐसे लिख के काम चला लोगे। लेकिन ले सपोज मुझे 1000 बार प्रिंट करना होता, फिर क्या आप ऐसे प्रिंट अंकित करके 1000 तक लिखते? क्या नहीं लिखते ना। वो फिर एक tedious टास्क हो जाता आपके लिए, मेहनती काम है ना, लेबर जैसा। तो ऐसी चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो लूप होता है वो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं जहाँ पे हमको कोई टास्क बार बार कराना हो, रिपीट होता हो जो टास्क, लेकिन वो सेम कोड को हम बार बार लिखना ना पड़े, उसको रिपीट ना करना पड़े, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। जैसे पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई वाला, कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि मतलब अपने कोड को बार बार रिपीट मत करो। अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब आप यहाँ पे वो चीज़ एक अच्छे प्रॉपर लॉजिक में नहीं लिख पा रहे हो, है ना। तो अगर देखो मुझे यही प्रिंट दो बार कराना होता बिना दो बार प्रिंट लिखे तो कैसे करता, तो वहाँ उस कंडीशन में मैं लूप यूज करूँगा। तो ले सपोज मैं पहले वाइल लूप का ही यूज करता हूँ। तो वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, पहले आपको एक स्टार्टर डिफाइन करना होता है जहाँ से वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे, मतलब शुरुआत करोगे। तो ले सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई बराबर, ठीक, और इसको स्टार्ट करता हूँ 0 से। ओके, स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे, क्योंकि अगर कंडीशन नहीं दोगे तो वो अगर ट्रू रहा तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक पर्टिकुलर जगह पर रोकने के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हम कंडीशन देते हैं वाइल में कि इफ़, ठीक है, अब चूँकि वाइल है तो यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं कि आई इज लेस देन, ले सपोज मुझे 10 बार प्रिंट करना है,
तो मैं 10 बार इसको कर दूंगा कि वाइल आई इज़ लेस देन 10, जब तक आई जो है वो 10 से छोटी रहे, ठीक है, तब तक ये लूप चले। अब यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये कंडीशन चलेगी कैसे, सारा कुछ समझना, ठीक है। मैंने अंकित लिख दिया। अब ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे आएगा, एक वैल्यू असाइन करेगा आई बराबर 0 को, ठीक है। यहाँ से फिर ये यहाँ पे आके चेक करेगा कि आई का जो मान है, आई की जो वैल्यू है वो कितनी 10 से छोटी है या नहीं, तो उसको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, है ना। तो अंदर आएगा तो प्रिंट करेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो बूलियन होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है ट्रू, ठीक है, और एक फॉल्स होता है, ठीक है। और इन्हीं ट्रू फॉल्स की मदद से हम इसके अंदर लूप के अंदर जाते हैं कि अगर ये सर्टेन कंडीशन मीट हुई मतलब ट्रू है तो अंदर जा, नहीं तो स्किप कर दे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई का जो मान है, ठीक, आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जैसे ये लूप के लिए कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, तो उसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा ना, क्योंकि आई जो है वो 10 से छोटा है, इसका मतलब ट्रू है, तो चलेगा। लेकिन पता है इसमें गड़बड़ी क्या है कि अगर इसको मैं रन कर दूँ ना तो ये इन्फिनिटी चलेगा, क्योंकि आई का जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं रहा है, 0 ही रह रहा है, तो मतलब वो हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो जैसे मैं इसको अगर रन करूँ, अभी आप देखना इसका मैजिक। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सारा पुराना टर्मिनल, फिर चलाता हूँ पाइथन, ठीक है, और हम चलाते हैं लेक्चर 3। तो रन करोगे, देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है, अंकित प्रिंट करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो बढ़ नहीं रही है, वो 0 ही है। तो जितनी बार वो चेक करता है हर बार उसको यहाँ पे आई से ट्रू ही मिलता है, ट्रू मिलता है, तभी वो इस लाइन को वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको बार बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम बंद करते हैं, नहीं तो ये चलता ही जाएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में देखो इसको बंद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो हम इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल, और 1 मिनट पावर सेल को ही उड़ा देते हैं, तब तो बंद होगा। हो गया बंद, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे हमको ये वाली मिस्टेक क्यों नहीं करनी है, मतलब धोखे से भी ट्रू क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपने देखा कि वो चलता ही जा रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, है ना। तो अब हम इसके लिए थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप आई को नहीं बढ़ाओगे तो वो परमानेंट ट्रू रहेगा। तो आई को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये प्रिंट करे अंकित को, ठीक है, उसके जस्ट बाद हम चाहेंगे कि आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 1 हो जाए, हर बार मतलब 1 से बढ़ जाए। तो हम यहाँ करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब जो आई की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ के आई में ही रख दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई 1 हो जाएगा। अब इसी सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका भी मतलब यही होता है, सेम टू सेम, इस वाली चीज़ का और इस वाले इक्वेशन का मतलब सेम होता है। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, अब देखना इसको समझना है इतने लूप को, कि पहले आई बराबर 0 हुआ, उसने चेक किया कि आई इज लेस देन 10, तो वो बोलेगा यस ट्रू, तो प्रिंट करेगा अंकित को, फिर अंदर आएगा, उसके नीचे देखेगा कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, तो अब इसमें आई में उसने डाल दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, फिर दोबारा से चेक करेगा, फिर देखेगा, फिर ट्रू मिलेगा, क्योंकि 1 जो है वो 10 से छोटा है, फिर आएगा, फिर चलेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब आई बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है, तब भी वो ट्रू होगा। फिर जैसे ही 10 होगा तो वो देखेगा कि 10 जो है 10 से छोटा नहीं है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक, ये पूरा एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो मतलब ये 10 बार चल जाएगा, 10 से ज़्यादा बार नहीं चलेगा।
लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं बढ़ेगा तो आपने देखा ही क्या कंडीशन हो रही थी, मतलब वो चलते ही जा रहा था। चलो अब हम स्क्रीन को क्लियर करके इसको चलाते हैं। अब देखना यहाँ पे आई जो है वो हर बार बढ़ रहा है, तो अब चला के देखते हैं। ओके, तो हमारा लेक्चर 3 का रन करते हैं। तो अब आपने देखा कि इसने सिर्फ उतनी बार ही प्रिंट किया जितनी बार की हमने कंडीशन दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ही प्रिंट किया। देखो ये क्योंकि हमने 10 तक ही कंडीशन को दे रखा है। तो ये होता है व्हाइल लूप कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये है, ये जब मीट होगी, जब ये कोई सर्टेन जो कंडीशन है ये मीट होगी तभी ये चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर ले सपोज मुझे ये अंकित प्रिंट ना करा के आई को प्रिंट कराना है तो वो भी करा सकते हैं। हमको अगर चेक करना है कि आई के अंदर जा क्या रहा है तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आई में बेसिकली है क्या। चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर और फिर इसको करते हैं पाइथन को रन। लेक्चर 3। अब चूँकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो उसने 0 से प्रिंट करना चालू कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब 9 तक क्यों गया, 10 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे ही वो 10 पे आता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 10 आया तब वो 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, मतलब ये वाला जो कोड है वो चलेगा ही नहीं, इसीलिए आई बराबर 9 तक ही जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप डबल इक्वल कर देते, मतलब लेस देन इक्वल टू 10, तो अब उसको मतलब 10 पे भी ट्रू मिलेगा, 11 पे फॉल्स मिलेगा, है ना। तो अब देखोगे तो अब ये चल जाएगा, देखना अब ये चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लूँ पुराना वाला कोड, 1 सेकेंड, let me just do one thing. ओके, पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एक के बाद एक एरर आती जा रही। 1 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो हम अब इसको रन करते हैं और अब देखते हैं। तो आप देखा अब इसने पूरे 10 तक प्रिंट किए हैं 0 से, क्योंकि हमने 10 को भी ट्रू में करवा दिया है डबल इक्वल टू लगा के। तो ये हो गया लूप का कॉन्सेप्ट जो कि वाइल लूप के थ्रू होता है। लेकिन फॉर लूप जो है वो थोड़ा अलग है वाइल लूप से। फॉर लूप क्या कर सकता है, ये आइटरेट कर सकता है एलिमेंट को, किसी भी लिस्ट से निकाल भी सकता है बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल को बनाए इनिशियलाइज किए। जैसे यहाँ पे हमने आई बराबर 0 को इनिशियलाइज किया था, उसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करके देखेंगे। ले सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स का नाम का और इसमें एक स्ट्रिंग रखता हूँ अंकित। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लूप के थ्रू इसको आइटरेट करेंगे, एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे, है ना। जैसे ले सपोज अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ अंकित को, एक्स में क्या है अंकित है ना, तो अगर एक्स को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे अंकित प्रिंट होगा। अब देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ पाइथन, ठीक है, 3 वाली फाइल चलाता हूँ तो देखो अंकित प्रिंट कर दिया। अब चूँकि हमने पूरा वेरिएबल यहाँ से प्रिंट कराया तो उसने पूरा एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि वो एक एक कैरेक्टर को लाए और प्रिंट करे, मतलब आइटरेट करना चाहता हूँ। जब हम एक एक कैरेक्टर को निकालते हैं तो उसको आइटरेट करना बोलते हैं। ठीक, आइटरेट करना, तो हम आइटरेट करेंगे तो वो करेंगे हम फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप ऐसे चलता है। ठीक है, फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं आई दे देता हूँ। ठीक, आई इन किस में, मतलब किस में, इन मतलब में, किस में, एक्स में, है ना। तो हमको एक्स में आइटरेट करना है तो एक्स
फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आई को, क्योंकि जो भी एक्स से निकल के आएगा वो आई में स्टोर होता है टेम्परेरी, ठीक है। फिर उसको हम प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। तो हर बार ये जब यहाँ से जाएगा, यहाँ से एक कैरेक्टर उठा के लाएगा, इसमें डालेगा, उसको यहाँ प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, फिर एक कैरेक्टर लाएगा, तो एक एक करके ऐसे निकाल के लाएगा, इसीलिए वो इसको आइटरेशन बोलते हैं, आइटरेट करना। अब देखना, अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखोगे इसका कमाल, पाइथन, ठीक है। देखो इसने एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया, पहले ए को प्रिंट किया, फिर एन को, फिर के को, फिर आई को, फिर टी को, है ना, अंकित। अब ले सपोज मैं क्या करता हूँ कि अंकित जो है ये इसने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया है। प्रिंट में एक और फीचर होता है, मतलब इसमें फीचर क्या, मतलब कह सकते हैं कि इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं जो हिडन रहती हैं, जिनको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है सेपरेटर, मतलब इसका सेपरेटर क्या है वो हम चेंज कर सकते हैं। अभी इसका सेपरेटर जो है वो स्पेस होगा या फिर नन होगा, लेकिन उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सेपरेटर नहीं चेंज करूँगा, इसकी नेक्स्ट लाइन चेंज करूँगा। तो नेक्स्ट लाइन को हम इंड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंड बराबर, अभी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन है, तभी ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेस कर दे रहे हैं। तो अब देखना इसका कमाल क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं सेम कोड को दोबारा से आइटरेट करूँ, पाइथन तीसरे नंबर की, तो देखना ये एक ही में लाइन में दे रहा है, ANKIT, है ना। पहले ये ऐसे दे रहा था क्योंकि हर बार एक नई लाइन बन रही थी, इस बार एक ही लाइन में दे रहा है क्योंकि मैंने इंड जो है जहाँ से समाप्त हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट लाइन में ना जाके सेम लाइन में स्पेस पे रहे, तो इसने स्पेस ले ली। लेकिन अगर मैं स्पेस को छोड़ के यहाँ पे अगर हाइपन लगा देता, ठीक है, हाइपन, तो ये हाइपन ही ले लेता। देखना अभी अगर मैं रन करूँ इसको, तीसरी फाइल, तो ये हाइपन लगा के आएगा, देखो है लगा दिया हाइपन सारे में। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। मतलब अगर आप इसको डिफाइन ना करो यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। देखो सारा नेक्स्ट लाइन में दिया। अब जैसे हम एक एक कैरेक्टर को आइटरेट कर रहे हैं, इसी तरीके से हम एक किसी लिस्ट से एक एक आइटम को आइटरेट कर सकते हैं। जैसे ले सपोज यहाँ पे एक्स नाम का कोई स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट है, और लिस्ट में बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, जैसे ले सपोज अंकित हैं, श्रेया, ठीक है, शिखा, श्रेयांश, ठीक है, और शोभित। ये सपोज इतने नाम रखे हैं, हमको एक एक को आइटरेट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब देखना, अगर मैं इसको आइटरेट करूं, पहले तो क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन, पाइथन और फाइल का नाम, फाइल हमारी है ये। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा कि एक्स से एक एक नाम को उठा के लाएगा, आई में डालेगा और आई से प्रिंट करवाएगा। ये देखो उसने प्रिंट कर दिया, अंकित, श्रेया, शिखा, श्रेयांश, शोभित, है ना। लेकिन इसमें अगर कुछ हम अपना मॉडिफिकेशन भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इवन ये वाली चीज़ हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ पता होगी, इंडेक्सिंग, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, और नहीं तो आगे हम फर्दर जो लेक्चर बनाएंगे उसमें इंडेक्सिंग को कवर करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है कि ये जीरो से स्टार्ट होती है, जितने एलिमेंट होते हैं जीरो से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है। तो जैसे अगर इसकी इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 1 सेकेंड, पहले होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4। ये एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5,
और 0 से स्टार्ट होगी तो 0 1 2 3 4 हो गए 4 एलिमेंट, है ना। तो ये होगी हमारी इंडेक्सिंग। तो जैसे रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, जैसे हम देखा होगा आपने क्लास में कि किसी बंदे को अगर हमको बुलाना है क्लास में कि रोल नंबर 1 स्टैंड अप, तो वो बोलता है यस सर, यस मैम, जो भी वटेवर। तो उसी तरीके से इसमें समझ लो कि अगर मुझे अंकित को बुलाना है तो मैं बोलूँगा रोल नंबर 0, श्रेया को बुलाना है तो रोल नंबर 1, शिखा को बुलाना रोल नंबर 2, श्रेयांश को बुलाना तो रोल नंबर 3, और शोभित को बुलाना है तो रोल नंबर 4। सो बेसिकली वी नो लाइक कि अगर पर्टिकुलर बंदे को बुलाना है तो हाउ वी वुड कॉल इट, राइट। तो हमको ये बेसिक आइडिया हो गया यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इसको हम इंडेक्सिंग को यूज कैसे करेंगे किसी बंदे को कॉल करने के लिए। तो कॉल करने का सिंपल मेथड होता है, देखो अगर मैं ऐसे ही फालतू में कॉल कर दूंगा तो वो मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा ताकि मैं उसको देख भी पाऊँ, छाप भी पाऊँ उस चीज़ को। तो कॉल करने के लिए क्या होता है कि जिस वेरिएबल से आपको वैल्यू निकालनी है, जिसको कॉल करना है, ठीक है, निकालना है, तो उस वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्सिंग। तो जिसको भी बुलाना है, जिसको भी आइटरेट करना है यहाँ पे, उसकी आपको इंडेक्सिंग देनी होगी। तो अंकित के लिए 0 इंडेक्सिंग है, श्रेया के लिए 1 है, और ये हमेशा ऐसे ही रहता है, 0 से स्टार्ट होती है और जितना आगे बढ़ता जाता है एक के प्लस में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ले सपोज मैं श्रेया को बुलाता हूँ, तो श्रेया के लिए 1 हम मुझे डालना पड़ेगा इंडेक्सिंग। तो अब अगर इसको आप रन करोगे, ठीक है, पाइथन लेक्चर 3, 1 सेकेंड, पाइथन द टर्म, ओह सॉरी, हमने पाइथन गलत लिख दिया है, 1 सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन, पाइथन और लेक्चर 3। सो नाउ यू विल सी दैट श्रेया इज प्रिंटेड, राइट। तो श्रेया को प्रिंट कर दिया उसने, क्योंकि हमने श्रेया को कॉल किया 1 इंडेक्सिंग देके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दूँ 3, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, श्रेयांश, तो इस बार वो श्रेयांश को प्रिंट कर देगा, देखना, पाइथन लेक्चर 3, ये रहा श्रेयांश को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सोचो यही काम अगर मुझे लूप में करना हो, सारों को हर एक मतलब एलिमेंट को एक एक करके निकालना हो, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे 3 दिया है वहाँ पे अगर ऐसा हो कि पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, ऐसा हो जाए तो मतलब कमाल हो जाएगा, सारे निकल आएंगे ना एक एक करके। तो वही हमको करना है, तो वो हम करेंगे व्हाइल लूप के थ्रू। देखो कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम एक आई बना लेते हैं, चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम आई बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे व्हाइल लूप और यहाँ पे लिखेंगे एक कंडीशन, जो कि हमने अभी देखा भी था कि आई इज लेस देन। अब देखो यहाँ पे या तो हम हार्ड वैल्यू दे दें, हार्ड वैल्यू मतलब 0 1 2 3 4, हमको पता है कि 4 तक गया है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 5, ठीक है। तो 0 से लगा के वो 5 तक चल जाएगा, 5 तक चलेगा तो 4 तक की वैल्यू छोड़ देगा, क्योंकि लास्ट वाली मतलब यहाँ पे अगर आप 4 दोगे तो 4 जो है लेस रहेगा, है ना, तो वो आई बराबर 4 नहीं डालेगा, लेकिन हमको आई बराबर 4 यहाँ पे चाहिए, है ना, तभी वो चौथी वैल्यू को निकाल पाएगा, मतलब इस 5वीं वैल्यू को। तो इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे, आई बराबर 5, और फिर इसके अंदर जहाँ प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे हम कर देंगे आई, और अब हम आई को बढ़ाएंगे भी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो जो कंडीशन है वो हर हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया था आई प्लस इक्वल टू 1 करके भी हम बढ़ा सकते हैं, या आई बराबर आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये टोटली अप टू यू है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आई 0 होगी, तो यहाँ पे चेक करेगा कि इफ़ आई इज़ लेस देन 5, तो बोलेगा यस, ठीक है, तो आई बराबर 0 पे आएगा। तो आई बराबर 0 पे क्या है, अंकित को प्रिंट कर देगा, फिर आई को 1 से बढ़ा देगा, अब आई हो गया 1, ठीक है। दोबारा आएगा, चेक करेगा आई कितनी है 1 5 से छोटी है, फिर अंदर आएगा आई एक्स, आई पे 1 पे कौन है, श्रेया को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर चेक करेगा 2 जो है 5 से छोटा है, फिर 2 नंबर पे क्या है, शिखा को प्रिंट कर देगा, फिर 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ पे 3 चेक करेगा, 3 5 से छोटा है,
फिर वो ट्रू हो जाएगा। फिर 3 में कौन है, श्रेयांश को प्रिंट करेगा। फिर 3 एक वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 को चेक करेगा, 4 जो है 5 से छोटा है, यस ट्रू है। फिर अंदर आएगा तो 4 x बराबर 4 पे कौन है, शोभित को प्रिंट करेगा। फिर अब हो जाएगी वैल्यू 5। अब 5 को चेक करेगा, 5 जो है 5 से छोटा नहीं होता तो मतलब फॉल्स, तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो मतलब अंकित, श्रेया, शिखा, श्रेयांश, शोभित सबको प्रिंट कर देगा, है ना। लेकिन पता है ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है कि इस तरीके के लॉजिक में अगर आपको बाद में यहाँ पे एक वैल्यू आपने बढ़ा दी, ठीक, ले सपोज आपने एक नाम और ऐड कर दिया यहाँ पे, ले सपोज आपने एक नाम ऐड कर दिया दीक्षा, ठीक है। अब ये जब 5वीं बार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया इसका, वो इंडेक्स 5 हो गया ना, तो 5वां तो जा नहीं रहा है, मतलब 5वां ट्रू हो नहीं रहा है, तो आई का जो मान है वो 5 कभी होगा नहीं, है ना। तो जब 5 कभी होगा नहीं तो दीक्षा को कभी प्रिंट करेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है हार्ड वैल्यू रखने पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे हार्ड वैल्यू नहीं रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल क्या रखेंगे कि हम निकालेंगे इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो भी ये आपने देखा है यहाँ पे, जो भी हम कंडीशन ले रहे हैं वो इसकी लेंथ के बराबर ही तो है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा था तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 4 तक 5 ही तो था, इतने 5 एलिमेंट थे तो इसलिए मैंने 5 रख दिया। अब यहाँ पे 6 एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे 6 रख दूंगा तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये वेरी करे, ऐसा कुछ रखेंगे। तो अगर इसकी हम लेंथ निकाल लें और वो यहाँ पे रख दें तो फिर बाद में जितने भी ये बढ़ते रहेंगे उसी हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा होती रहेगी और ये हमारा पूरा लूप चलता रहेगा, है ना। तो वही हमको करना है। तो हम यहाँ पे x का काउंट ऐसे गिन के ना रखे, इसका लेंथ ही रख देते हैं यहाँ पे। तो लेंथ निकालने का मैंने बताया था एक फंक्शन होता है लेन करके, लेन, और इसके अंदर जो भी जिसकी निकालनी लेंथ उसका नाम डाल देना वेरिएबल का, तो निकल आएगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ लेंथ कैसे निकलती है। तो ले सपोज मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, यहाँ पे मैंने x डाल दिया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि हमारी लेंथ कितनी है। पाइथन लेक्चर 3, ठीक है। 1 सेकेंड, हम इसको प्रिंट क्यों कर रहे हैं, हम लेंथ निकाल रहे थे ना, तो लेंथ के अंदर डालेंगे प्रिंट को, प्रिंट के अंदर लेंथ, ठीक है। तो हमने सिर्फ अभी गलती क्या कर दी थी कि सिर्फ हम प्रिंट करा रहे थे पूरी लिस्ट को, हमको लिस्ट को प्रिंट नहीं कराना, हमको उसकी लेंथ चाहिए। तो हम लिखेंगे दोबारा से पाइथन और फाइल का नाम लेक्चर 3, और ये रही हमारे पास लेंथ 6 है ना, चूँकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो 6 उसने दे दिया। अगर ले सपोज मैं यहाँ पे 2 को कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 एलिमेंट हटा दिए, ओके। और फिर से इसी फाइल को रन करता हूँ तो आपने देखा लेंथ हो गई है 4। मतलब कि जैसे ही ये चलेगा तो जैसे आप लेंथ कम ज़्यादा करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा, तो ये वेरिएबल हो गया। और अगर ये वेरी करेगा तो इसका लूप भी अच्छा रहेगा क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू बदल जाएगी जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मतलब वो हर एक को आइटरेट कर पाएगा एक एक करके। तो हम यही वैल्यू वहाँ पे डाल देंगे कि हम नहीं चाहते कि वो एक फ़िक्स वैल्यू हो, वो वैल्यू ऐसी ले जो अपने आप समय के साथ चेंज होती रहे जैसे जैसे इसमें हम लिस्ट में चेंज करें, है ना। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू ना डाल के हम यहाँ पे लेन डाल देंगे। अब क्या होगा कि अब वो यहाँ पे आके चेक करेगा लेन की, जो एलिमेंट जिसका हमें आइटरेट करना है उसमें लेंथ क्या है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही वो आई को बढ़ाएगा और घटाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको आप चलाओगे लूप को तो आप देखोगे कि वो सारे आइटम को प्रिंट कर दे रहा है, पाइथन, ठीक है। और फाइल थी हमारी ये, तो देखा उसने अंकित, श्रेया, शिखा, श्रेयांश को प्रिंट कर दिया। अब ले सपोज अगर चूँकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है तो अपने आप कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं एक और नाम यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, अंकुर, तो वो उसको भी प्रिंट कर देगा बिना ये पूछो कि ये यार एक एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया इसका तो मुझे कोई पता नहीं, उसको पता चल गया। देखना जैसे ही आप इसको लिखोगे वो सारे को प्रिंट करेगा, देखा।
अंकुर को भी प्रिंट कर दिया। इवन अगर आप यहाँ पे से ले सपोज 2 को हटा भी देते हो तब भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि वो हर बार जैसे ही यहाँ पे आता है कंडीशन चेक करने, वो लेन तुरंत ही फाइंड कर लेता है कि अब कितने एलिमेंट बचे वहाँ पे। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। तो अब अगर आप पाइथन को रन करोगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो सिर्फ 3 एलिमेंट उसने प्रिंट किया है, जो कि 3 ही बचे हैं। तो ये बेनिफिट है लूप का कि जब कोई हमको आइटरेशन करना होता, ठीक है, तब हम यूज करते हैं, या फिर हमको कोई टास्क जो है उसको बार बार रिपीट करवाना हो, दैट्स व्हेन लाइक वी यूज दिस लूप थिंग, राइट। तो होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपके क्वेश्चन है, देखो लूप पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि कंडीशन होती हैं जहाँ पे हमको लूप का यूज करके सर्टेन टाइप के टास्क मतलब बेसिकली करने होते हैं कंप्लीट। जैसे कि कोई ऐसा कोड है जो बार बार रन होना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक लूप में चले और कुछ वैल्यू भी हैं उसमें, वो आइटरेट भी करे और वहाँ से जो पर्टिकुलर हमको काम करना है वो भी हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लॉजिक बनते हैं लूप के थ्रू भी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट लूप वाला कि लूप कैसे चलते हैं। अब देखें हम यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, लूप से रिलेटेड ही, और यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाएंगे, कंडीशन इफ एल्स वाली, ठीक है। हमको बेसिकली 0 से 100 तक सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, ओके। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, हम यूज करेंगे फंक्शन नहीं, हम बेसिकली मतलब एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे पाइथन कोड। तो हम इसमें यूज करेंगे फॉर का, ठीक है, फॉर लूप का। चलो छोड़ो, हम वाइल लूप का यूज करते हैं, फिर हमको आपको रेंज भी बताना है, ठीक, तो वो बाद में बताएंगे। तो पहले तो हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, जैसे सपोज आई बराबर 0 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हमको 100 तक जाना है। तो फिर इसके बाद हम करेंगे वाइल, ठीक है, 100 तक जाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज़ लेस देन 100, ठीक है, एंड इक्वल टू, चूँकि उसके 100 तक जाना है, 100 से अगर एक कम तक जाना होता तो हम सिर्फ लेस देन लगाते, इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि हमको उस 100 तक जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा कि अगर आई 100 से कम है तो चेक करो। अब यहाँ पे हम चेक करवाएंगे, चेक करने के लिए हमको कंडीशन चाहिए। तो इफ़ आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करा देंगे कि वाइल लूप के अंदर आई को 1 से बढ़वा भी देंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वो लूप इन्फिनिटी ना बने, है ना। तो ये हमारा कोड बनके तैयार हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सही लिखा है या नहीं। अगर गलत लिखा होगा तो हम चेक करेंगे, और गलतियों से भी हम सीखते ही हैं, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपने देखा उसने प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं ये इसने वाकई में इवन नंबर प्रिंट किए हैं या नहीं। तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16, हाँ, तो उसने सारे इवन नंबर प्रिंट किए हुए हैं। अब समझना ये कि ये उसको कैसे पता चला कि इवन नंबर प्रिंट करने हैं या नहीं, है ना, यही तो लॉजिक समझना है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं ये हुआ कैसे। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे वो पहले आई बराबर 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे देखता है कि आई जो है वो 100 से कम है, तो अंदर चले जाओ, तो इफ कंडीशन में आ गया। अब इफ में क्या चेक करेगा कि इफ़ आई को अगर 2 से भाग किया जाए तो अगर वो 0 के बराबर है तो प्रिंट कर दे आई, है ना। तो जैसे ही वो 0 में देखेगा, भाग देगा, 0 आ जाएगा। 0 में अगर किसी चीज़ का भाग दिया जाता है तो वो 0 ही होता है ना, ओके। तो उसको ट्रू मिलेगा तो वो आई को प्रिंट कर देगा। फिर 1 पे आएगा,
तो 1 पे देखेगा नहीं हो रहा है ना, फिर 2 पे जाएगा, 2 पे भाग देने पे 0 पे 0 आएगा, फिर ट्रू हो गया तो 2 प्रिंट कर दिया। बेसिकली मॉड करता क्या है, जो ये आई मॉड 2 है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो समझाएंगे हम आपको बाद में। यहाँ पे मॉड जैसे निकालते हैं ना हम, तो अगर कोई पर्टिकुलर अंक में 2 का भाग जाने में पूरा पूरा जा रहा है ना, तो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है ना। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे जिसमें पूरा भाग जाता है उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो वही तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर आई में जो भी संख्या उसमें 2 का भाग जाने पे पूरा पूरा चला जाए, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, तो मतलब वो इवन है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे ही उसको रिमाइंडर 0 मिलता है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कि अगर आई मॉड 2 का रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो समझ लो वो इवन है, इसीलिए वो इवन प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब यही चीज़ में हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, उसमें भी सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको एक फंक्शन पता होना चाहिए, रेंज एक फंक्शन होता है जो बेसिकली वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। अगर हम ले सपोज प्रिंट करते हैं रेंज को, रेंज, और इसके अंदर हम 10 डाल देते हैं और देखते हैं। वैसे हमने भी ये ट्राई नहीं किया है, फिर भी ट्राई करके देखते हैं कि अगर रेंज को प्रिंट कराते हैं उसके अंदर क्या निकलता है, ठीक है। तो देखा, रेंज को अगर मैंने प्रिंट कराया तो उसके अंदर निकला 0 से 10, मतलब ये नंबर जनरेट करेगा 0 से 10 तक, 0 से 10 के बीच में आपको नंबर देगा, और उन नंबर को आप आइटरेट कर सकते हो एक एक करके। तो जैसे फॉर लूप में आइटरेट करने का आपको पता ही है कैसे होता है कि फॉर आई एक वेरिएबल ले लो जिसमें वैल्यू स्टोर होगी टेम्परेरी में, इन रेंज से लाएगा, क्योंकि रेंज के अंदर हम 0 से बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट भी करवा सकते हैं कितने से भी, वो हम देखेंगे अभी इसमें में। तो ले सपोज हम 10 डालते हैं तो वो 0 से 10 की रेंज की वैल्यू यहाँ पे आपको दे देगा। अगर हम प्रिंट कराएं आई को तो आप देखोगे कि एक एक करके 0 से 10 तक की सारी वैल्यू ला रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम पाइथन लिख के इस फाइल को रन कराएं तीसरे नंबर की, तो आप देखो 0 से लगा के 9 तक वो सारी वैल्यू प्रिंट करा दे रहा है, क्योंकि इसमें भी जैसा वाइल लूप में होता था लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए 9 तक प्रिंट कराया। तो अब चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आपने देखा भी था कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम 1 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जहाँ पे ये 0 लिखा है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, इसको अगर यहाँ पे हम 1 कर दें कि 1 से स्टार्ट करो, तो अब देखना ये 1 से स्टार्ट करेगा। तो अब दोबारा अगर हम इसको रन करें पाइथन को, ओके, तो देखना ये 1 से स्टार्ट होगा, ये देखो 1 2 3 4 9 तक। तो ऐसे चलता है रेंज फंक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लूप के थ्रू आप कर सकते हो। इवन आप अलग अलग नाम भी प्रिंट कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा आइटरेट करके। इवन कुछ आपको चीज़ें करनी है लूप के थ्रू वो भी कर सकते हो। ले सपोज कोई बोलता है आपको कि 1 से 10 के बीच में जितनी भी नंबर है उसका स्क्वायर निकाल के दे दो, तो स्क्वायर कैसे निकलता है, किसी भी वैल्यू में उसका 2 से पावर पे, है ना। तो अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। चलो हम इसको देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाल के देगा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आई इंटू आई 2 बार, ठीक है। तो आई में जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 बार में गुणा करके वो ऐसे निकाल देगा। तो अगर हम यहाँ पे पाइथन लिखते हैं और इसको रन करते हैं फाइल को, 3rd नंबर को, तो वो सारे देखो 1 से लगा के 9 तक के सारे उसने स्क्वायर निकाल दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, है ना, सारे निकाल दिए। तो मतलब कोई भी ऑपरेशन आप लूप के थ्रू यहाँ पे करवा सकते हो। ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि लूप के थ्रू आप सिर्फ
नाम प्रिंट करा सकते हो या कुछ वैल्यू को सिर्फ स्क्वायर बना सकते हो. लाइक यू कैन डू एनी थिंग विद द हेल्प ऑफ लूप, राइट. सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप even if you don't know like how to write loop, right, still you will get to know it if you just keep doing it again and again, right. मतलब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, आपको पता चलेगा कि लूप है क्या. और वैसे भी मैंने आई थिंक जितना समझाना था उतना समझा दिया अच्छे से, लूप क्या है, कैसे काम करता है. इसलिए मैंने ये पूरा लेक्चर आपको लूप से ही रिलेटेड बताया, लूप कैसे काम कर रहा है. और व्हाइल लूप में भी बताया कि कोई कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो कैसे प्रिंट करता रहता है ना. और लूप में हम कुछ अगर मतलब समझ सकते हैं क्या और नया इसमें आप जानना चाहते हो, आप कमेंट करें, कुछ बताएं, अपना फीडबैक दें, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बताएं, ठीक है. इसमें कुछ फीडबैक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो, इट विल हेल्प मी टू लाइक इम्प्रूव. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो और बेटर तरीके से मैं कर पाऊँगा. तो आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा लूप से रिलेटेड. तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को. यहाँ पे आपको पाइथन से रिलेटेड हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगा, एक प्रॉपर वीडियो जहाँ पे हम एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे. अब देखिए, एक फॉर लूप में एक और कंडीशन होती है फॉर एल्स करके, ठीक है. उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं. चलो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं कि वो बेसिकली करता क्या है. तो ले सपोज फॉर आई इन रेंज, ठीक है. हम रेंज ही का एक ले रहे हैं 10 तक. और इसमें हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं आई को, मतलब जो भी आई में आएगा वो प्रिंट कर देगा. और फिर यहाँ पे एल्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक प्रिंट लिख देते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं लूप फिनिश, ठीक है. ये लिख दिया. अब इसको रन करते हैं, देखते हैं. तो रन करने से पहले हमको इसका टर्मिनल ओपन करना होगा और हमको यहाँ पे लिखना होगा पाइथन ठीक है. पाइथन फाइल नंबर 3, इसको करते हैं रन. तो आपने देखा फॉर एल्स जो लूप होता है वो बेसिकली करता क्या है. ये फॉर लूप के तरीके का ही होता है, लेकिन इसमें आपने देखा कि ये 0 से लगा के 9 तक पहले प्रिंट किया. मतलब फॉर एल्स लूप ऐसे चलता है, पहले यहाँ पे सारे जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है. जब सारी चीज़ें चल जाएगी तब चलता है ये एल्स. ये कंडीशन आप देखोगे जैसे आप कोई ऐसा लॉजिक लिख रहे हो, जैसे एटीएम का आप ट्राई करने का जो होता है ना कि मैक्सिमम लिमिट एक्सीड होगी, तो ऐसे लॉजिक अगर आपको लिखने हैं तो वहाँ पे आप फॉर एल्स का यूज करके बड़ी आसानी से लिख सकते हो. इसके बारे में अगर आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम एटीएम का ट्रांजैक्शन वाला पूरा लॉजिक लिखेंगे. आपको बस कमेंट में लिखना है ट्रांजैक्शन, तो हम इस पर एक वीडियो लाएंगे जिस पे हम पूरा देखेंगे कि अगर कोई बंदा पासवर्ड डालता है 3 बार गलत होता है तो वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है. वो सारा कुछ उसके ऊपर लॉजिक कैसे लिखेंगे वो सारा हम देखेंगे. और थोड़ा एडवांस चीज़ें भी मतलब कोशिश करेंगे कवर करने की, ताकि आपको और भी जो पाइथन के कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आए, ठीक है. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. आपको आई थिंक मज़ा आया होगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज़ इसमें फीडबैक दें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. इस तरीके के और वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी आगे आपको वीडियो देने के लिए. थैंक यू, बाय बाय.